लगभग 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए और मैं मानता हूं कि व्यस्तता भरा जीवन है, लेकिन हम 4 घंटे मोबाइल व्हाट्सएप देखने में निकाल सकते हैं तो हम 1 आध घंटे भगवान को याद करने में तो निकाल सकते हैं। जब धर्म का विरोध माता पिता ने भी किया, ईश्वर का विरोध किया, आराध्य का विरोध किया, तो परिवार की कई ऐसे उदाहरण हैं जो परिवार से विलग होकर भी उन्होंने भगवान की आराधना की। फिर प्रिय क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर विरोधी है, वह परमात्मा का विरोधी है, वह भगवत भजन का विरोधी है, वह राष्ट्र का विरोधी है, वह राम का विरोधी है, तो उसको छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ अभी महाराज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ भी प्रश्न हमारे आम जनता के दिमाग में फ़िलहाल हैं राम जन्मभूमि को लेके, प्राण प्रतिष्ठान को लेके और भद्राचार्य जी के इस अमृत महोत्सव को लेके। सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसा रहा ये सब पूरा महोत्सव और राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठान? लगभग 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए और संयोग की बात है कि पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी इसी समय हुआ, तो स्वाभाविक है कि लोगों का उत्साह, लोगों का उमंग एक अद्भुत था और उसी उमंग और ऊर्जा के साथ हम सब ने यहाँ अमृत महोत्सव का भी आयोजन किया। आयोजन राम मंदिर के साथ था, इस नाते थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन हमारे हजारों धर्म योद्धाओं ने जिस प्रकार से अपनी अपनी व्यवस्थाओं को बिल्कुल समर्पण के साथ संभाला, जिससे आयोजन सफलता के साथ कल पूर्ण हुआ, तो बहुत अद्भुत आनंद और हम कहें तो एक जीवन का एक अनूठा अनुभव रहा है ये आयोजन। ये तो बिल्कुल सही कहा, ये हमने भी एक्सपीरियंस किया। साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे महाराज जी कि जब धर्म की बात आती है तो धर्म का एक सरल भाषा में परिभाषा अगर कुछ हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। धारयति इति धर्मः, ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्मों को निष्ठापूर्वक करना ही धर्म है। जैसे आप एक पत्रकारिता जगत में हैं तो आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, अच्छी खबरें जिससे लोगों को प्रेरणा मिले ऐसी खबरों को लोगों तक पहुंचाएं और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म को करें, यही धर्म है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्म को निष्ठापूर्वक करना ही धर्म है। स्वकर्मणा त्वमभ्यर्चित सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः, अपने ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्मों को निष्ठापूर्वक करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेना, यही एक धर्म है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये तकनीकी के साथ में धर्म को साथ में लेके चल पाना इन दिनों काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और जो हमारे अभी युवा नौजवान हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसमें तालमेल सामंजस्य बैठाया जाए। इसके लिए क्या कुछ सजेशन देंगे आप? देखिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस युग के कहें तो एक अद्भुत युग दृष्टा थे। उन्होंने कह दिया, भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। मैं मानता हूँ कि व्यस्तता भरा जीवन है, लेकिन हम 4 घंटे मोबाइल व्हाट्सएप देखने में निकाल सकते हैं तो हम 1 आध घंटे भगवान को याद करने में तो निकाल सकते हैं। और उसमें भी उन्होंने माध्यम इतना अच्छा दे दिया, भाय कुभाय अनख आलसहूँ। आप भाव से जपिए, आपको भाव से जपिए, आप क्रोध में जपिए, आप आलस में जपिए, आप उदास रहते हुए जपिए, आप प्रसन्न रहते हुए, किसी भी भाव से चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते किसी भी परिस्थिति में आप भगवान का यदि नाम लेते हैं तो वह मंगल ही करेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे सरल जीवन को साधने में जो सबसे सरल मार्ग है भगवान का स्मरण है, भगवान का नाम है, और वही नाम लेते रहे तो मुझे लगता है कि युवा क्या, एक चाहे वह बालक हो, चाहे वह तरुण हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह वानप्रस्थी हो, चाहे वह संन्यास आश्रम का व्यक्ति हो, सबका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, एक और प्रश्न है जो मेरे दिमाग में बहुत समय से आपसे जानना चाहूँगी कि आप युवा नौजवान हैं, ये भटकने वाली इतनी दुनिया कलयुग में किस तरीके से आपने प्रभु भक्ति में खुद को लीन किया, किस तरीके से, कैसा रहा ये आपका सफ़र? देखिए, जब पौधा बड़ा होता है तो हमने देखा होगा कि तमाम नर्सरी में हम जाते हैं, तो हमारे आसपास के वातावरण में भी जब पौधा विकसित होने लगता है तो उसके साथ एक आधार लगाया जाता है, एक लकड़ी लगाई जाती है। उस लकड़ी से जब उसको बांधते हैं तो पेड़ सीधा जाता है। उसी प्रकार ये युवावस्था जो है वो उसी पौधे की तरह है
कि यदि हमें अच्छा मार्गदर्शक, योग्य सद्गुरु, माता पिता का सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमारी दिशा सीधी हो जाएगी, ठीक दिशा में जाएंगे, नहीं तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। तो इस नाते गुरु गोविंद का आश्रय लिए रहे तो मुझे लगता है कि एक प्रत्येक युवा अपने जीवन को सार्थक कर पाएगा। जी, गुरु जी की जब बात आती है तो आपको तो बहुत अच्छा सानिध्य मिल गया गुरु जी का, लेकिन एक अंतिम प्रश्न पूछते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे युवा नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में खुद को और खुद के आक्रोश को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, किस हद तक ये दुरुस्त है? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया। जैसे कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। मैं यहाँ पे एक युवा नौजवान से बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा कि यदि धर्म के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध मेरा पिता भी जाएगा तो मैं उसे उसका कत्ल कर दूँगा। तो इस तरह की जो भाषा है वो मारने काटने वाली, पिता तक पहुँच जाने वाली, ये किस हद तक सही है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब धर्म का विरोध माता पिता ने भी किया, ईश्वर का विरोध किया, आराध्य का विरोध किया, तो परिवार की कई ऐसे उदाहरण हैं जो परिवार से विलग होकर भी उन्होंने भगवान की आराधना की। आप प्रहलाद जी को देखिए, उनके पिताजी बिल्कुल भगवत विरोधी थे, धर्म के विरोधी थे। प्रहलाद जी ने पूरे अपने कुटुंब से संबंध तोड़ करके उन्होंने भगवान की आराधना की। तो मारने काटने की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भे जगमंगलकारी। तो हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तजो पिता को छोड़ दिया प्रहलाद जी ने, विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़ दिया, बंधु भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माँ को छोड़ दिया क्योंकि माँ के कारण भगवान को वन जाना पड़ा। तो जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तो चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर विरोधी है, वह परमात्मा का विरोधी है, वह भगवत भजन का विरोधी है, वह राष्ट्र का विरोधी है, वह राम का विरोधी है, तो उसको छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, एक लास्ट में आप अगर कोई हमारे दर्शकों को, स्पेशली युवाओं को, कोई मैसेज देते हुए इस इंटरव्यू को ख़त्म करें। बस जीवन में सकारात्मक रहिए। भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। आज पूरी दुनिया उनके मंदिर में वो विराजमान हुए, उत्साह पूरी दुनिया में है। क्यों? क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण में भगवान श्री राम से आदर्श उदाहरण आज तक कोई नहीं हुआ। राज्य मिल रहा था तो प्रसन्न नहीं थे, वन मिल गया तो दुखी नहीं हुए, एक रस रहते हैं। तो जीवन में एक रस रहिए। क्षणिक कोई उपलब्धि हो तो बहुत खुश मत होइए, और कोई क्षणिक नुकसान हो जाए, कोई पराजय मिल जाए तो उससे आप दुखी मत होइए। एक रस रहिए। जीवन में ईश्वर ने जो लक्ष्य दिया है, जो कार्य दिया है, जो दायित्व दिया है, उस दायित्व का ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए उस दायित्व के प्रति समर्पित रहिए, और मुझे लगता है कि सफलता निश्चित आपके हाथ में होगी। आप कर्म करते रहिए बस निष्ठापूर्वक। जी, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे महाराज जी को। साथ बने रहिए, देखते रहेंगे और क्या कुछ हो रहा है अयोध्या में। धन्यवाद।